ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लोक जीवन में जहां मैथुन को, सेक्स को बहुत बुरा और घृणित कार्य माना जाता है, आखिर तंत्र में इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? तंत्र शास्त्र में मैथुन आखिर क्या है, इसको स्पष्ट करें। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर और सटीक उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें इस शब्द की थोड़ी सी गहराई में और फिर इसके अर्थ को समझना होगा। मैथुन, मैथुन जो शब्द है, स्त्री और पुरुष या दो विपरीत तत्वों के मिलन, उसकी जो संक्रिया है, उसको मैथुन कहा जाता है। आपने राशि चक्र में भी जो मिथुन राशि है, उसका यदि आप चिन्ह देखते हैं, संकेत देखते हैं, तो उसमें एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा है, एक युगल है, एक कपल है। और सृष्टि का बहुत ही साधारण लेकिन एक बेसिक नियम या तत्व, जो भी आप उसको कह लीजिए, कि जब दो विपरीत शक्तियां आपस में मिलती हैं तो सृजन होता है। दो एक जैसी शक्तियां एक साथ में मिलेंगी, कुछ भी सृजित नहीं होगा। पुरुष और पुरुष, स्त्री और स्त्री आपस में मिलें, वो प्लेजर ले सकते हैं, लेकिन सृजन नहीं होगा उससे। स्त्री और पुरुष के मिलन से ही सृजन हो रहा है, प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही सृजन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये बेसिक सी बात है, बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी इसको हम नाम दे लें, दो ये पक्ष हैं। और केमिस्ट्री में भी यदि हम कोई फार्मूले देखते हैं केमिस्ट्री के, तो हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, ये परमाणु जब मिलते हैं तो जल तत्व का निर्माण होता है। निर्माण की यही प्रक्रिया है। तंत्र में जिस मैथुन की बात की गई है, उसके भी यहां पर सीधे तौर पर दो पक्ष हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। और जैसा कि मैं इस श्रृंखला में निरंतर बताता चला जा रहा हूं, 5 मकारों के बारे में हमने चर्चा की, आज ये 5वां उसका एपिसोड है। तो जब तक कि अनटिल और अनलेस आप तंत्र के उस स्तर पर ना पहुंच जाए, जब आपको मैथुन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपके लिए स्त्री का शरीर आकर्षण का विषय नहीं रह जाता, जब आपके लिए पुरुष का शरीर आकर्षण का विषय नहीं रह जाता, तब आप प्रत्यक्ष मैथुन आधारित तंत्र साधना के योग्य होते हैं। उसको तंत्र साधक कहा जाता है, मैथुन साधक कहा जाता है। लेकिन यदि अभी आप काम से ही ऊपर नहीं आए हैं, तो आप मैथुन का प्रत्यक्ष प्रयोग तंत्र साधना में करने के लिए एलिजिबल नहीं है, आप अयोग्य हैं। और जैसा कि ये सारी की सारे पारिभाषिक शब्द हैं, तंत्र शास्त्रों में हर एक शब्द जो है वो सांकेतिक रूप में कहा गया है। वहां पर जो मैथुन है वो किसको इंगित कर रहा है? पुरुष और स्त्री के मिलन को तो वो करता ही है तंत्र साधना में, जब तांत्रिक सेक्स की बात की जाएगी। लेकिन यहां पर जो बात है, वहां पर स्त्री किसको माना गया है? दो पक्ष कौन से हैं? सबसे पहला है स्त्री पक्ष, और स्त्री पक्ष का जो सिंबल है, जो संकेत है, वो है आपके शरीर में मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में, सोई हुई अवस्था में पड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति। इसको आप जागृत करेंगे, एक एक चक्र ऊपर जब आप उठेंगे, षड चक्रों का भेदन करेंगे, और जब वो सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जाग करके ब्रह्मरंध्र में
जो शिव तत्व है वहां उससे मिलेगी, इसको मैथुन कहा गया है। मूलाधार चक्र से लेकर के ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र तक की जो यात्रा है, इन दोनों का जो मिलन है, प्रकृति और पुरुष का जो मिलन है, शिव और शक्ति का जो मिलन है, इसको मैथुन कहा गया है। इन दोनों को मैथुन कहा गया है और कुछ नहीं। और इसका तरीका क्या है? हर एक व्यक्ति का तरीका अलग है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक अलग यूनिट है। उसकी पसंद नापसंद अलग है, उसकी मानसिक स्थिति अलग है, उसकी शारीरिक स्थिति अलग है, उसकी भावनात्मक स्थिति अलग है। इसलिए हर एक के लिए अलग प्रकार का योग है। और कोई भी, सबसे पहले ये उसको पता होना चाहिए किसी गुरु के माध्यम से कि उसके लिए योग कौन सा है। क्या अष्टांग योग उसके लिए है, राजयोग उसके लिए है, या भक्ति योग के माध्यम से वो ये यात्रा करना चाहता है, या प्रेम योग के माध्यम से वो ये यात्रा करना चाहता है, या वो कर्म योग के माध्यम से ये यात्रा करना चाहता है। आखिर उसमें कौन सा तत्व है, हम जन्म पत्रिका देखकर भी ये तय कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो दोनों तत्व हैं जब मिलते हैं, तब व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की, चैतन्यता की प्राप्ति होती है, जिसको हम एनलाइटमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तंत्र में मैथुन यही है। तो आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।